नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक 5 कोर का देख सकते हैं एम्पलीफायर PBT 5000 आया है। जैसे कि दोस्तों ये सेट हमारे पास कहीं और से उठ के आया है, जो कि चूँकि इसमें एक मॉड्यूल का निकला हुआ है और ये कुछ इस प्रकार से इसके पावर सर्किट से देख सकते हैं। और दो रिले लगे हुए हैं और ये इसके ड्राइवर कार्ड हैं और देख सकते हैं इसमें सप्लाईज है, कई कनेक्शंस है। चूँकि 5 कोर का ये स्ट्रेंजर से कॉपी किया हुआ है, चूँकि देख सकते हैं इसके रेजिस्टेंस ख़राब होने की वजह से भी ये मॉड्यूल आप बार बार रिपेयर करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ओके दोस्तों, इससे पहले इसके सब जो कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं उसको चेक करने पड़ते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं कई बार मॉसफेट इसे चेंज किए हैं और काफ़ी परेशान होने के बाद ये सेट हमारे पास लाया है दोस्तों। और चूँकि इसमें कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं जिसके कारण से ये रिपेयर नहीं हो पाते हैं, जैसे कि ये जेनर और ये 12 के का रेजिस्टेंस ये ओपन होने से भी होता है और यहाँ 47 ओम के रेजिस्टेंस तो ठीक ही है और ये 1 ओम के रेजिस्टेंस होते हैं 2 वाट में और यहाँ पे मिली ओम में रेजिस्टेंस होते हैं 2.2 ओम्स के मिली ओम्स में। अगर ओम्स में आप लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होंगे। और यहाँ पे ये स्पीक आउट के लिए हेनरी कॉइल और ट्रैक लगे हुए हैं 6006, चूँकि स्पीक आउट के लिए हैं। और यहाँ पे स्पीकर का जो कि नॉइज़ फिल्ट्रेशन के लिए रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, चूँकि एक रेजिस्टेंस फटी हुई और यहाँ पे एस ड्राइव के लिए जो ड्राइव फीडबैक के लिए जो ट्रांजिस्टर 2 आइसोलेशन के लिए दिए जाते हैं वो इसमें कुछ इस प्रकार से ऊपर से लगाए हुए हैं। देख सकते हैं ये गलत है तरीका। आप जब भी कोई काम करें तो फ्रेश करें। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस सर्किट को काफ़ी कई बार रिपेयर कर चुके हैं। कस्टमर का कहना है कि मैंने कई जगह पे बनाया बट ये हमारा सेट कामयाब नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, ये सेट हमारे पास आया है रिपेयर के लिए। सो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से इसे चेक करने हैं स्टेप बाय स्टेप। से आप बने रहें मेरे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैं रिपेयर करते हुए समय कई बार मीटर पे ही ध्यान देता हूँ, कैमरा स्टैंड पे नहीं। सो आप इसके लिए सॉरी दोस्तों। जैसा कि मैंने इधर के ट्रांजिस्टर को चेक किया मॉसफेट को वो ठीक थे, बट दोस्तों यहाँ पे कुछ मुझे मिस्टेक दिख रही हैं कि चूँकि ये 00 शो कर रहे हैं मीटर पे और सो हमें ये शॉर्टिंग शो कर रहे हैं और एक ये 2 शॉर्ट के डायोड है, तो चूँकि कोई मॉसफेट शॉर्ट होंगे तो वो शॉर्ट ही बताएंगे, क्योंकि 2 का शॉर्ट के डायोड लगे रहते हैं। ये मॉसफेट हमारा ठीक लग रहे हैं और देख सकते हैं क्योंकि जब भी कोई कंपोनेंट ख़राब होगा तो 2 साइडेड ही 00 या 20 बजर शो करेंगे। ये तो शॉर्ट की डायोड है तो इसे सेंटर से ही चेक किया जाते हैं। वेल इसमें कोई मॉसफेट ख़राब होंगे तो ये भी शॉर्ट शो करेंगे। वेल ये ठीक है, 300 का रेंज ठीक शो कर रहे हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से दूसरे साइड भी हम देख लेंगे। यहाँ भी हमारे ये ठीक है शॉर्ट की डायोड। और देख सकते हैं दोस्तों ये एच क्लास एम्पलीफायर होता है, चूँकि इसमें एच ड्राइव के लिए 2 मॉसफेट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं NPN में और आउटपुट के लिए NPN लोड ट्रांजिस्टर है। सो कुछ इस प्रकार से ये चूँकि ये ऑसिलेशन ड्राइव के लिए हैं, आउटपुट के लिए 2 ट्रांजिस्टर 5200 1943 जो कि लोड ट्रांजिस्टर को ड्राइव फीडबैक देते हैं। तो ये भी हमारा ठीक है। वेल इस साइड में हमें शॉर्टिंग शो कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे एक मॉसफेट ख़राब है तो स्वाभाविक है कि जिस साइड ख़राब होंगे उस साइड के कोई ना कोई मॉसफेट शॉर्ट होंगे। वेल इस सेट में प्रॉब्लम होता है कि दोस्तों एक मॉसफेट ख़राब होने से भी अनेक का शो करता है। इससे पहले हम इस मॉसफेट को निकालेंगे, चूँकि पहले से भी पार्टीज़ ने चेंज किया था, रिपेयर किया था। वेल ये कुछ टाइम चलने के बाद ख़राब हो जाते थे, तो ये हमारे पास आए हुए हैं दोस्तों। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जैसा कि मैं इसे चिमटी की सहायता से हिट होता है तो इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद पुनः चेक करेंगे और चेक करेंगे कि
आखिरकार ये नंबर क्या है और कैसे शॉर्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जब भी ये एक्चुअली ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये 2 लेग्स इसके शॉर्ट है, 0 0 शो कर रहे हैं। सो ये फुल्ली शॉर्टेड है दोस्तों। ये आपका ट्रांजिस्टर 4115 है, मॉसफेट है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने उसे निकालने के बाद भी हमारे लोड आउटपुट में शॉर्टिंग शो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी कोई ना कोई ट्रांजिस्टर मॉसफेट जो है ख़राब है। तो उसे हम चेक करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले इसमें फर्स्ट या लास्ट में ही मॉसफेट ज़्यादातर ख़राब होते हैं। तो हम फर्स्ट से 2-3 रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे E5 वाले को और चेक करेंगे। वैसे तो मैं एक ही कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हैं। वेल दोस्तों, जैसे ही मैंने एक का ओपन किया तो ये फुली शॉर्टेज शो कर रहा है, और दूसरे में जैसे ही मैंने वैसे मीटर पे लगाया तो ये 19 को ओम की रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रहे हैं। फिर भी हम सारे मॉसफेट को चेक कर लेंगे। और दोस्तों, काफ़ी रिपेयर वीडियो बनाते समय हमें काफ़ी दिक्कत होती है, और इसके लिए सॉरी। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से बारी बारी आप एक एक करके सबको बेस मीटर चेक करें। अगर इनमें से भी कोई ख़राब होंगे तो 0 0 शो करेंगे या बजर भी रेंज में बजर बोलेंगे। वेल दोस्तों, इसमें एक ही मॉसफेट यहाँ पे ख़राब शो कर रहा है, और देख सकते हैं। मैं इसे भी बाहर निकालूँगा, और निकालने के बाद फिर पुनः इसे भी चेक करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि कुछ बीच में तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं इन दिनों भी वीडियो नहीं डाल पाए हैं, इसके लिए सॉरी। और देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है मॉसफेट, जो कि हीट हो चुके हैं। हमने इसे इसे भी हम चेक करेंगे, और ताकि आपको दिखा पाएँ कि सर शॉर्ट है या नहीं ये ट्रांजिस्टर। सो मैं जो भी काम करता हूँ आप कंफर्म करके ही मैं लोगों को दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर ये ख़राब है बिल्कुल। और फिर चेक कर सकते हैं आप वैसे मीटर पे, जैसा कि ये ठीक है। कलेक्टर से 0 0 शो कर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका शॉर्टिंग हट चुके हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पे एक 340-39 का ये 640 ये ट्रांजिस्टर लगे हुए थे 39-40 ग्रुप के। सो इनके भी हमें निकाल के चेक करने। इनके प्रॉब्लम से भी आपका ये सेट कभी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से एस्क्लाइज के लिए ड्राइव फीडबैक मिलते हैं, जिसके कारण से सेट में बोल्डनेस होते हैं। और ये अगर वर्क नहीं करेंगे तो आपका मॉसफेट उड़ाने का बार बार प्रॉब्लम आएगा भी दोस्तों। सो देख सकते हैं, मैं इसे भी चेक करूँगा। और अगर आप टेक्नीशियन हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे भी अनुरोध है कि कोई भी काम करें तो सटीक ढंग से स्पष्ट क्लियर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें, ताकि आप हमें कमेंट्स कर सकें, हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। और चूँकि मैं बिहार में हूँ और मुजफ्फरपुर ज़िला में रहता हूँ मैं, और मेरा दुकान भी मुजफ्फरपुर में ज़िले में ही है। ओके दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर है, मैं इसे चेक करूँगा, क्योंकि 639, 339 और 640, 340, 39 सभी एक ही ग्रुप होते हैं। वेल दोस्तों, मैं इसे चेक कर रहा हूँ। जैसे कि ये वन साइडेड इसके 0 0 शो कर रहा है, और देख सकते हैं लेग्स में ये वैसे तो ये 340 का और 39 ग्रुप के लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर। वेल इसके जगह आप 639, 40 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हीट सिंक वाले भी इसमें ट्रांजिस्टर डाल सकते हैं आप। सो मुझे इसे नंबर नहीं दिख पा रहा है। वेल दोस्तों, मुझे पता है कि यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर डालने हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप 340, 39 अगर ये ट्रांजिस्टर है तो आप यहाँ पे 640, 39 डाल सकते हैं। सो इनमें से ये एक ट्रांजिस्टर मैं बार बार देखना चाह रहा हूँ, बट दिख नहीं रहा है। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये कंपोनेंट्स ख़राब थे, और सो मैं इसे सारे को निकालने के बाद देख सकते हैं कि मॉसफेट है, और 2 लोड रेजिस्टेंस है स्पीक आउट का, एक हेनरी कॉइल के, और 2 एच क्लास के छोटे वाले, और एक आउटपुट। ये उनके कंपोनेंट्स है। ये 12 वोल्ट का जीनर है,
और ये 12K का रेजिस्टेंस है। इनके भी प्रॉब्लम से आपका ड्राइव ऑसिलेशन सही नहीं होंगे। सो यहाँ पे लगाए जाते हैं। वेल यहाँ पे जीनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एक, और यहाँ से 12 वोल्ट ड्राइवर कार्ड के लिए सप्लाई, 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट प्लस का सप्लाई जाते हैं इस ड्राइवर बोर्ड के लिए। इसके भी प्रॉब्लम से आपका सेट सही नहीं होगा। और देख सकते हैं मैंने ये सारे कंपोनेंट्स मंगवा रखे हैं। 4115 मॉसफेट, 2 रेजिस्टेंस और 640-39 का ये ट्रांजिस्टर का पैकेज है। वेल फ्रेंड्स, आप इन सभी कंपोनेंट्स को मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिए हैं, लगा दिए हैं। देख सकते हैं E5 10 वाट में 2 रेजिस्टेंस और ये 639 और 40 और ये 639 का हमने जैसा कि बताया कि इसमें हमने मार्क्स मेंशन भी कर दिए हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस गलत है तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जेनर डायोड लगे हुए हैं जो कि IN है, और ये 1 वाट में 1 ओम की रेजिस्टेंस है। और यह वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2.2 मिली ओम में रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। और देख सकते हैं ये 39 280 4793 ट्रांजिस्टर मॉसफेट है, और इसके ड्राइव में 5200 होते हैं। और ये देख सकते हैं 4115 मॉसफेट हमने लगाए। ये शॉर्ट की डायोड है 2, और ये ड्राइवर ऑसिलेशन है। सो फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन करने से पहले हमें इसके मॉड्यूल्स को जो ओके है उसे हम खोलेंगे, और इससे पहले फिर से बारीकी से हम इसे पहले देखेंगे। और देखने के बाद चूँकि इधर के सारे कंपोनेंट्स ठीक है, मैंने इसके वोल्टेज मेंशन किए हैं। देख सकते हैं प्लस में 80 और प्लस 120 और प्लस 40 और माइनस में 120, माइनस 40 और माइनस 80 का मैंने देख सकते हैं माइनस 40 और माइनस 80 का ये सारा मैंने डिटेल्स पे लिख दिए हैं, ताकि अगर दोबारा किसी के पास जाए तो कन्फर्मली रिपेयर कर सके। यहाँ पे डैश लगे हुए हैं जो कि 6006, और ये देख सकते हैं, सॉरी मैंने ये डिस्टेंस लगाया तो इसके लेग्स नहीं काटे हैं, सो इसे कटिंग कर लेते हैं। इससे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं सेट को लगाने में, ड्राइवर कार्ड लगाते शॉर्ट कर सकता है। वेल दोस्तों, ये ट्रैक है यहाँ पे 6006 का, जो कि 40 एम्पेयर के होते हैं। ये स्पीक आउट के लिए होते हैं, और ये हेनरी कॉइल है, यहाँ पे फ्यूज़ लगे होते हैं। और फ्रेंड्स, इसके ये सेट 4000 वाट का सेट स्ट्रेंजर में ये मॉड्यूल यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये सेम टू सेम स्ट्रेंजर कॉपी है, और 5000 वाट के नाम से 5 कोर यूज़ कर रहे हैं। वेल स्ट्रेंजर में 4000 वाट के नाम से आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके वायरिंग्स है, और मैंने इसमें लिखने के बाद इसे वायरिंग को कर लिए हैं। सो मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। मैंने दूसरे वाले मॉड्यूल को खोला, और खोलने के बाद इसके वोल्टेज भी चेक किए। ठीक है, वोल्टेज चेक करने के बाद ही कंफर्म करके लगाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस सेट में ट्रांसफॉर्मर बहुत हैवी है। और सो फ्रेंड्स, मैंने इसके सारे वायरिंग्स को कर लिए हैं। 120 माइनस, 40 माइनस और 80 माइनस, देख सकते हैं मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं। और ये यहाँ पे 120 प्लस और 40 80 प्लस और 40 प्लस, 40 वोल्ट इसके लोड के लिए होते हैं, 80 और 120 इसके एच क्लास ऑसिलेशन के लिए होते हैं, मॉसफेट के लिए। चूँकि ये स्पीक आउट का कनेक्शन है और ये स्पीकर के हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से फ्लैक्चुएशन करके ये ऑन हो चुके हैं, और ऑडियो सुन सकते हैं। वेल दोस्तों, ये सेट हमारा ओके हो चुका है, ये मॉड्यूल हमारा ओके हो चुका है। इसमें ऑडियो सुन सकते हैं आप किस प्रकार से ऑडियो गेन आ रहे हैं। सो सीरीज़ में मैं चेक कर रहा हूँ। कभी भी आप कोई काम करें तो सीरीज़ में ही चेक करें। ओके दोस्तों, अब हम इसे
इसके वोल्टेज ड्राइव वोल्ट चेक कर लेते हैं ताकि आप भी जान पाए ये इसमें ड्राइव कितने कितने वोल्ट होते हैं ऑसिलेशन पे और आउटपुट पे। जैसा कि ये 120 का टेपिंग है, चूँकि सीरीज़ में 80 शो करेंगे और ये 40 वोल्ट की जगह 30 वोल्ट है। चूँकि ये 80 की जगह 60 वोल्ट है माइनस, और ये 40 वोल्ट माइनस की जगह 30 वोल्ट है, और 120 माइनस की जगह ये 80 वोल्ट है। चूँकि ये स्वाभाविक है, सीरीज़ में ऐसा शो होता है। और कभी भी ये जिनके लोड वाले वोल्टेज है आप सीरीज़ में ही चेक करें, डायरेक्ट करके नहीं करें। और चलिए दोस्तों, हम इसके ड्राइव वोल्ट चेक करेंगे कि किस प्रकार से ड्राइव ऑसिलेशन पे और आउटपुट पे क्या क्या आ रहे हैं। इसमें 2 ऑसिलेशन होते हैं और बाकी के लोड ट्रांजिस्टर होते हैं ड्राइव आउटपुट के लिए। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ड्राइवर कार्ड को इंस्टॉल कर लिया है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें चेक करने में, फिर भी मैं मोबाइल को स्टैंड करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों 0.5152, और यहाँ पे आपका आउटपुट में 0.15 से 25 के बीच आनी चाहिए, सो कि 15 है। और ये दोनों साइड और ड्राइव ऑसिलेशन के ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं 52, 19, 43, ये दोनों ही आउटपुट का भी हम दिखा देते हैं आपको। इसमें 15 वोल्ट से लेकर के आपको 25 वोल्ट तक होनी चाहिए मिली में, चूँकि 25 तभी होंगे जब इसे हम डायरेक्ट करेंगे और सीरीज़ में 15-16 करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से हमारा ये सेट ओके हो चुका है। आप इसे हीटसिंक में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको दिखा देना दोबारा से ड्राइव वोल्टेज देख सकते हैं ये किस प्रकार से ये 15, 16, 25 के बीच में ड्राइव हो रहे हैं। और ओके दोस्तों, ये हमारा सेट ओके हो चुका है। और ध्यानपूर्वक जब भी आप इसे चेक करें तो इसके लोड वाले जो 2 ट्रांजिस्टर है 52 और 1943, दोनों लोड के लिए जो ऑसिलेशन वाले होते हैं वो हीट होते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए उंगली से और फिर काम करना चाहिए। ये ऑसिलेशन ट्रांजिस्टर है, देख सकते हैं 52, 0.52, 51, 50, ये ठीक है हमारा ऑसिलेशन, और जिसके माध्यम से इसमें आउटपुट को ड्राइव मिलेंगे। और चलिए आउटपुट वाले पे भी हम देख लेते हैं। थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 20 और 15 के बीच में रिड्यूस कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और हाँ दोस्तों, इस सेट को बनाते समय बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मैं ये सेट को ओके कर चुका हूँ, और क्योंकि इसमें मॉड्यूल में लगाने में काफ़ी समय लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल पे जो भी मैं वीडियो दिखाऊं और समझाऊं आप फुल वॉच करें, क्योंकि कई बार टेक्नीशियन होते हैं 2-3 मिनट देखने के बाद में वो साइड कर देते हैं, इससे उनको परेशानी होती है। मुझे तो नहीं, लेकिन फिर भी सुन सकते हैं किस प्रकार से ऑडियो है। और चलिए मैं डायरेक्ट में भी आपको ऑडियो सुना देता हूँ। सुन सकते हैं, ये हमारा ओके हो चुका है। ओके दोस्तों, और मैं दूसरे चैनल को भी आपको चेक करा देता हूँ। हाँ दोस्तों, इसके अंदर लो पास का क्रॉस ओवर लगाए होते हैं, एक वेस्ट फ्यूज़र है 5 कोर में, और देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें लगाने में दिक्कत हो रही है, छोड़िए, इसको हम वैसे ही लगा लेते हैं और फिर चेक कर लेंगे। और इसके अंदर एक है कि ये स्टूडियो एम्पलीफायर होता है, इसको मोनो पैरेलल नहीं कर सकते हैं। जब भी 2 कोड के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं किस प्रकार से इसमें ऑडियो आ रहे हैं दूसरे चैनल में। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे इस प्रकार के नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।